बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला, जलसों की तैयारियां। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बावजूद इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कराने का ऐलान। फिनलैंड की पार्लिमान ने नेटो में शामिल होने का बिल मंजूर कर लिया। ईरान से गैस मंसूबा मुकम्मल न करने पर पाकिस्तान पर 18 अरब डॉलर जुर्माने का खदशा। ट्यूनिस में अरब ममालिक के वज़रा दाखिला का अहम इजलास। भारत अमेरिका से ऊंची परवाज करने वाले मसल्ला ड्रोन तैयारे खरीदने के करीब, पाकिस्तान और चीन के लिए खतरे की घंटी। बेलारूस की यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए चीन अमन मंसूबे की हमायत। अमेरिकी सदर जो बाइडन को टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने का इख्तियार मिल गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबी जलसों की तैयारियां शुरू कर दी। पीटीआई की आदत को इंतखाबी जलसों का शेड्यूल जारी करने की हदायत दे दी गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खुद इंतखाबी मुहिम की निगरानी का फैसला किया है। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तंजीमों को उम्मीदवार फाइनल करने के साथ साथ दोनों सूबों के पार्लिमानी बोर्ड को हदायत भी जारी कर दी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने जेल भरो तहरीक मुअत्तल करके इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुल्क में तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बावजूद इंतखाब मुकर्ररा वक्त पर करवाने का ऐलान कर दिया। तुर्क सदर से हुक्मरान जमात के अरकान पार्लियामेंट ने मुलाकात की, जिसमें गुफ्तगू करते हुए तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हुकूमत ज़ल्ज़ले के बहाने सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात की तारीख मौखर करने का नहीं सोच रही। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया कि इंतखाबात के लिए तजवीज़ करदा 14 मई की तारीख हतमी है और ज़ल्ज़ले के बावजूद इंतखाबात वक्त पर होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फिनलैंड के पार्लिमान ने नेटो में शामिल होने का बिल मंजूर कर लिया। फिनलैंड के पार्लिमान ने नेटो में शमूलियत के लिए पेश होने वाला बिल भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया। तुर्की और जर्मनी से तौसीक के बाद फिनलैंड के इत्तेहाद में शामिल होने के इम्कानात रोशन हो गए। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड की पार्लिमान में नेटो में शमूलियत के हवाले से पेश किए गए बिल पर वोटिंग के दौरान अरकान पार्लियामेंट ने 7 के मुकाबले में 184 वोटों से बिल मंजूर कर लिया था। ताहम इत्तेहाद में शामिल होने के लिए फिनलैंड की राह में 30 रुकन ममालिक से तौसीक मुकम्मल होना बाकी है। वाज़ेह है कि फिनलैंड के पार्लियामेंट से बिल मंजूर होने के बाद खुदकार तौर पर फिनलैंड इत्तेहाद में शामिल नहीं हो जाएगा, बल्कि इसके लिए इन्हें अब भी हंगरी और तुर्किया से तौसीक की ज़रूरत होगी, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन की जानिब से नेटो में शमूलियत के मामले पर दोनों ममालिक ने खदशात का इजहार किया था। दूसरी जानिब तुर्किया ने 9 मार्च से फिनलैंड और स्वीडन के साथ नेटो में शमूलियत के हवाले से मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जबकि तुर्किया सफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरों और मुकद्दस किताब की बेहुरमती के वाक़े के बाद तुर्किया ने स्वीडन से मुज़ाकरात मअतल कर दिए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान से गैस मंसूबा मुकम्मल न करने पर पाकिस्तान पर 18 अरब डॉलर जुर्माने का खदशा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को वजारत पेट्रोलियम की जानिब से बताया गया है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल न हुआ तो पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का जुर्माना होने का खदशा है। अमेरिका से मुतालबा किया जा रहा है कि ईरान से गैस के हसूल के लिए पाबंदी पर नज़रसानी की जाए। पीएसी ने वज़ीर ख़ारजा को इस सिलसिले में अमेरिकी सफ़ीर से राब्ते की हदायत जारी कर दी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कहा कि अमेरिका हमें 18 अरब डॉलर का रिलीफ दे या मुआहदे पर अमल दरामद की इजाज़त दे। इजलास में इंकशाफ हुआ कि 325 अरब रुपए गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मद में वसूल किए, मगर खर्च 2 अरब किए। 322 अरब रुपए पड़े हैं, मगर प्रोजेक्ट नहीं चल रहे। तफसीलात के मुताबिक बुध को पीएसी का इजलास चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में कमेटी के अरकान समेत मुतल्लिका सरकारी अदारों के अफसरान ने शिरकत की।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ट्यूनिस में अरब ममालिक के वज़ीर दाखिला का इजलास। जमहूरिया ट्यूनिस के सदर कैस सईद की सदारत में ट्यूनिस में अरब वज़ीर दाखिला का इजलास हुआ। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के वफ्द की क़यादत सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ ने की। इस मौका पर सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने कहा कि दुनिया में मंशियात का फैलाव सबसे ख़तरनाक है। शहजादा अब्दुल अजीज़ का कहना था कि इंसदाद मंशियात के लिए ताउन और तजर्बात का तबादला नागुज़ीर है। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा अब्दुल अजीज से कई अरब ममालिक के वज़ीर दाखिला की मुलाकातें भी हुई। यमन, लीबिया, लबनान, सोमालिया, जिबूती और फ़लस्तीन के वज़ीर दाखिला ने मुलाकातें की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारत अमेरिका से ऊंची प्रवास करने वाले मुसल्लह ड्रोन्स खरीदने के आखिरी मराहल में। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ये ड्रोन्स चीन के साथ हिमालय की सरहद पर तनाज़ात के दौरान इस्तेमाल करने की गरज से खरीद रहा है। अमेरिका के जदीद MQ-9B ड्रोन्स एंटी सबमरीन वारफेयर सलाहियतों के हामिल हैं। ये मुसल्लह ड्रोन ज़मीनी और एंटी शिप मिसाइल हमलों से दिफा के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके ज़रिए भारत बहिरा हिंद में भी जासूसी की सरगर्मियों को बढ़ा सकता है, क्योंकि चीन ने यहाँ अपनी मौजूदगी में इजाफा कर रखा है। ड्रोन की खरीदारी के लिए फैसला कुन मरहला नई दिल्ली में जारी है। इम्कान है कि आइंदा चंद हफ्तों में मंजूरी दे दी जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं बेलारूस ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए चीन के अमन मंसूबे की हमायत कर दी। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बीजिंग में चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात की और कहा कि इनके मुल्क यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए बीजिंग के मंसूबे की मुकम्मल हमायत करता है। ख्याल रहे कि बेलारूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के करीबी इत्तेहादी हैं। चीन ने कौमी खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर देते हुए गुज़िश्ता हफ्ते अमन मुज़ाकरात के मंसूबे का ऐलान किया था, जिसे मगरिब में अदम एतमाद का सामना है। बेलारूस की सरकारी खबरसा एजेंसी बेल्टा ने रिपोर्ट किया है कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने मुलाकात के दौरान यूक्रेन तनाज़े के बारे में गहरी तशवीश का इजहार किया और यूक्रेन में जल्द से जल्द अमन के क़याम में इंतहाई दिलचस्पी जाहिर की है। लुकाशेंको के साथ मुलाकात के दौरान चीनी सदर ने सर्द जंग की ज़हनियत को ख़त्म करने पर जोर दिया और कहा कि तमाम ममालिक को आलमी मैशियत की सियासत करना बंद कर देनी चाहिए और ऐसे काम करे जो जंगबंदी जंग के खात्मे पुरअमन हाल में मदद दें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा अमूर ने सदर जो बाइडेन को चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी के इख्तियार देने का बिल मंजूर कर लिया। अमेरिकी कानून साजों ने 16 के मुकाबले में 24 वोटों से टिकटॉक पर पाबंदी के सदारती इख्तियारात का बिल मंजूर कर लिया, जिसके तहत सदर जो बाइडेन को 100 मिलियन से जायद अमरीकियों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली चीनी एप्लीकेशन पर पाबंदी लगाने का अख्तियार हासिल होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन को हासिल होने वाले इख्तियारात के तहत वो टिकटॉक समेत किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगा सकेंगे। अमेरिकी पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा अमूर के रिपब्लिकन चेयरमैन माइकल मैककॉल ने टिकटॉक को कौमी सलामती के लिए एक खतरा करार देते हुए कहा है कि यही वक्त है कि इसके खिलाफ अमली इकदाम उठाए जाएं। कोई भी शख्स जो अपने डिवाइस पर टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करता है, दरअसल वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी निजी मालूमात तक रसाई के लिए एक बैकडोर मुहैया कर रहा है। ये आपके मोबाइल फ़ोन में एक जासूस गुब्बारा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।